एक इस वक्त जो MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि आपने 18 सीटों पर आपका ये दावा है कि इस वक्त MQM पाकिस्तान लीड कर रही है और आप ये समझ रहे हैं कि कराची की आवाम ने आपको एक दफ़ा फिर तारीखी मैंडेट दिया। ये दावा किस बुनियाद पर है? फॉर्म 45 पर है? क्योंकि अभी तक तो कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो फिलहाल कुछ मामलात हैं, उस रिजल्ट नहीं है, सामने नहीं आए। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास, हम इस बेस पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है हमारे हाथों में, जो पोलिंग स्टेशन से हमारे कारकुनान, जो पोलिंग एजेंट्स हैं हमारे, जो उनके पास जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली भी कंपाइल हो रहा है चीजें, वो रिजल्ट ये बता रहे हैं, वो रिजल्ट बता रहे हैं कि 18 to 19 सीट्स पर हम जो है वो अच्छी पोजीशन पे हैं और हम जीतने की पोजीशन में, और हैदराबाद और मीरपुर खास में भी हम जीत रहे हैं। अच्छा, ये आप हैदराबाद और मीरपुर खास मिलाकर 18 सीटों का कह रहे हैं या ये सिर्फ कराची की 18 सीटों का पर आपका दावा है? 18-19 की बात कर, अच्छा टोटल 18-19 की आप बात कर रहे हैं। अच्छा जी जी अच्छा तो आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई शिकायत वगैरह कि फॉर्म 45 आप लोगों के पास है, आपने देखा है आपके कारकुनान के पास जो अंदर? जी काफी हद तक है, और अभी जो है वो काउंटिंग बहुत सारे जगहों पे जो है वो अभी हमारे पोलिंग एजेंट्स पहुंचे नहीं है। हमारा यहाँ पे चूंकि कम्युनिकेशन भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई भी है, तो जितना कुछ अभी हमारे पास है उस बिना पर हम ये बिल्कुल ये वाज़ेह है कि MQM जो है वो के ऊपर लोगों ने एतमाद किया है, और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ने चाहा तो हम पूरे उतरेंगे, और मजीद जितने भी नंबर्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, हमारे दावे को और जो है वो स्ट्रेंथन करती जा रही है बात। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे, फिर वुसअतुल्लाह खान साहब हैं, शाहजेब हैं और शिराजी साहब हैं, जरार खोड़ो हैं, नादिर भी हैं, आपसे जो भी इनका सवाल होगा वो भी करेंगे। कुछ लोगों के इस वक्त कंसर्न्स हैं कि बाकी जो मुल्क है वहां से रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए, खुसूसन पंजाब और KP, और वहां से आपको ऐसे कोई कंसर्न्स कराची में नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों रिजल्ट्स नहीं अनाउंस कर रहा? हमें भी जो बात पे कंसर्न है कि जो हमारे पास गैर हतमी नतीजा है उसको हतमी नतीजे की शक्ल में भी नजर आना चाहिए उसे, और इसके अंदर जो है वो, लेकिन चूंकि आज पूरे मुल्क में कम्युनिकेशन नहीं था, हमें अपने कारकुनों से भी कांटेक्ट करने में आज जिस तरह की मुश्किलात और मसाइब से गुजरना पड़ा है, वो आई डोंट थिंक कि हमें कभी किसी इलेक्शन में इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी हैं। तो मे बी अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहाल हों तो जल्द से जल्द तमाम चीजें हतमी हो जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो दावा आपका सामने आ रहा है, ज़ाहिर है कि भी हम कल तक देखेंगे कि वो ऐसी बात होती है या नहीं। वो कौन सी सीटें हैं या हल्के हैं जो रिवायती तौर पे MQM के साथ नहीं रहे लेकिन इस दफा आपको वहां पे अपनी अच्छी पोजीशन नजर आ रही है? 235 है, जिसमें सोराब गोट है, और जहां पर हमारी पख्तून आबादी है 30-40%। ये एक नॉन ट्रेडिशनल MQM की सीट रही है, ठीक है। दूसरी ये NH 242 जहां से मैं लड़ा इलेक्शन, बल्दिया टाउन MQM लास्ट टाइम MQM हारी थी, और लेकिन मैं PSP की तरफ से था वहां पे, और लेकिन MQM और PSP के वोट अगर आप बनाए तो वो MQM जीतने वाले से पीपल्स पार्टी वालों से ज्यादा थे। लेकिन इस दफा जो है वो पिछले 3 साल से हमने उस पर काम किया, इस दफा जो नॉन उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वहां पर, पख्तून है बहुत बड़ी तादाद में, हजारे वाले हैं और पंजाबीज हैं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा साथ दिया है। और वो इलाके जहां से, जिन पोलिंग स्टेशनों से, पोलिंग बूथ से MQM शायद अपना पोलिंग एजेंट भी नहीं बिठाती थी, वहां से हमने विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से उन पोलिंग स्टेशनों से हमने विन किया है। तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये हल्का है। तो ये 2 सीटें में दो नॉन ट्रेडिशनल वो सीट हैं जिसका, और हमने इस पे, मुझे इसका पता था जब भी मैं पार्टी की तरफ से वहां खुद इलेक्शन लड़ने गया NH 242 में। तो मुस्तफा साहब इनफैक्ट ये भी जानना चाह रहे हैं कि टर्न आउट के हवाले से आपको लगता है कि लोग बाहर निकले, टर्न आउट अच्छा रहा है, और फिर मोर इम्पोर्टेंटली ये जो मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही है, इससे कोई थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि लोगों को दिक्कत हुई है वोट कास्ट करने में, आपको लगता है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? जी हमारे जो एप्स थे, हमारे अपनी एप्स जो थे वो काम नहीं, उन्होंने उसमें काम नहीं किया। हमने बहुत ही साइंटिफिक किस्म की चीजें बना रखी थी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा था, हमने मोबाइल ऐप्स बना रखे थे, इन सब ने जो है
किया, यकीनन लोगों को दुश्वारियां हुई, लेकिन इट वॉज टू माई सरप्राइज। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मैं दिन भर फील्ड में रहा हूँ, लोगों का रुझान बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त टर्नआउट था, लोग निकले हैं इस दफा। और अगेन मैं कहूंगा कि मैं दिन भर रहा हूँ बल्दिया टाउन के इलाके में, और ये पूरा मंगोपीर का इलाका है और बल्दिया टाउन, लोग निकले हैं, लोगों ने जो है वो निकल कर वोट डाला है। तो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत अच्छा था ये सब। मुस्तफा कमाल साहब, एमक्यूएम लंदन ने जो उम्मीदवार अनाउंस किए थे, ये जो आप 18 सीटों पर दावा कर रहे हैं, आप समझते हैं अगर वो ना होते तो शायद एक आध सीट आपकी मजीद ज्यादा होती, या कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका जो है सिर्फ नामों से ज्यादा उनका कोई असर था, और एक जो है मीडिया के लिए जरूर एक गुफ्तगू थी लंदन की और तमाम चीजों की, कि एक शोशा जरूर था, लेकिन हमें पहले भी पता था कि नहीं है कोई मसले मसाइल, और गॉन आर द डेज, और इस इलेक्शन ने और साबित ही कर दिया। ठीक।